The time taken by the electron in one complete revolution in the nth और Bohr orbit, ठीक है, nth ऑर्बिट की बात कर रहा है, कोई भी रैंडमली nth ऑर्बिट की बात कर रहा है, वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे रिलेशन इसके हिसाब से निकालना है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं टाइम होता क्या है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम टेकन कितना हो गया बेटा, उसका सरकमफ्रेंस क्या है डिवाइड बाय क्या हो गया उसकी स्पीड या वेलोसिटी। तो ये क्या आ गया मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन वी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें जो टाइम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी के इन्वर्सली। अब रेडियस क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो ये तो हुआ आपका एन स्क्वायर बाय जेड, क्योंकि एन की टर्म्स में बताना और जेड हमेशा क्या होगा इसमें 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। और वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है, दैट इज़ 2.188 इंटू 10⁻⁻6 जेड अपॉन एन। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया भाई, एज वी नो दैट रेडियस होता है आपका 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम और वेलोसिटी होता है 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। तो ये मुझे पता है। तो भाई रेडियस का रिलेशन हो गया एन स्क्वायर बाय जेड और अपना किसका वेलोसिटी का हो गया जेड बाय एन। तो इसको मैं देखूँ तो ये हो गया बेटा एन स्क्वायर ऊपर ये जेड इंटू एन बाय जेड। तो ये हो गया आपका एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया आपका एन क्यूब के, क्योंकि जेड का वैल्यू कितना होगा बेटा यहाँ पे आपका 1। तो आंसर शुड बी सेकेंड ऑप्शन।